अगला जो टॉपिक है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। आई हैव अ वर्ड ट्यूसडे, ठीक है। अगर मैं इनके सारे लेटर्स को यूज करके डिफरेंट वर्ड्स बनाता हूं, दैट मीन्स आई हैव टू यूज ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड एंड फॉर्म द वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी देयर? सबको पता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। सो बिकॉज ये 7 अल्फाबेट्स है, आप क्या करोगे? यू विल सिंपली अरेंज दीज 7 अल्फाबेट्स इन देयर प्लेसेस, ठीक है। तो कितने वे में करेंगे? 7 फैक्टोरियल, दिस इज टोटल नंबर ऑफ वर्ड। जो भी आएगा 7 into 720 निकाल लेना, ठीक है, 5040, ठीक है। अगला अगला पार्ट सुनना भाई, when all vowel come together, ध्यान से सुनना, the total number of words in which all vowels come together, come, तो ध्यान से सुनना। मैं क्या करूंगा इसमें? UES, क्या है UEA? क्या है? वॉवल्स है। मैंने वॉवल्स को इकट्ठा कर लिया, बचा क्या? TSDY। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा? जिनको मुझे इकट्ठा रखना है उनको मैं एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन पैकेट में पैक करके रख दूंगा, बट इस तरीके से कि UEA को मैं आगे पीछे कर सकता हूं, ऐसा मैंने बना रखा है। अब मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा अरेंजमेंट की? ये तीनों इकट्ठे हो, अब ऑब्वियसली बात है, ये मेरे लिए पूरा एक पैकेट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। मैं इन पांचों को क्या करूंगा? अरेंज करूंगा। जब भी मैं इन पांचों को अरेंज करूंगा, बिकॉज दिस इज टेकन एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है भाई, एक सिंगल पैकेट है। टोटल कितने हैं मेरे पास? 5 है। इन पांचों को मैं कितने वे में अरेंज करूंगा? 5 फैक्टोरियल। क्या इन पांचों में से कोई 2 सेम है, कोई 3 सेम है? कोई भी सेम नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, आई विल अरेंज देम इन 5 फैक्टोरियल वेज। बट अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हर तरह की अरेंजमेंट अभी नहीं हुई है, ठीक है। अब इस पैकेट के अंदर क्या होगा? ये भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी विल बी दिस, ठीक है। अब इसमें ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, ठीक है। तो कितने वे में अरेंज होंगे? विद इन द पैकेट भी आपको अरेंजमेंट करना है, किसका? तीनों वॉवल्स का। तो कितने वे में होगा? 3 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी द आंसर, दिस इज 120 into 6 which is 720, ठीक है भाई। तो जब सारे वॉवल्स एक साथ आए तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे? 720 वर्ड्स बनेंगे। सुनना भाई अगला पार्ट सुनना। थर्ड है नंबर ऑफ वर्ड्स when not all vowels come together। ऐसे वर्ड जिसमें सारे वॉवल इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन क्या 2 वॉवल इकट्ठे आ सकते हैं? क्या 2 वॉवल इकट्ठे आ सकते हैं? समझ में आ रहे हैं? हाँ, मैंने क्या पूछा? ऐसे वर्ड जिसमें सारे वॉवल्स इकट्ठे ना है, मतलब तीनों साथ में नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 साथ में हो सकते हैं, इसका मतलब, ठीक है। एक तो अकेला था बेचारा, अकेला ही है, ठीक है। ओके अब सुनना भाई, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है, ये वो वर्ड्स है जिनमें सारे वॉवल इकट्ठे थे। तो मैं इन सारे वर्ड्स में से अगर इकट्ठे, जिसमें सारे वॉवल इकट्ठे हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेंगे? ऐसे वर्ड्स बचेंगे जिसमें सारे वॉवल इकट्ठे नहीं है, ठीक है भाई। तो इसलिए क्या करेंगे? ऊपर वाले को टोटल में से इसको माइनस करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 4320 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन से वर्ड्स के लिए? सुनना भाई, इक्वेशन के लिए। किसके लिए? इक्वेशन। इनफैक्ट बड़ा अच्छा वर्ड है ये, क्योंकि इसमें सारे वॉबल्स इकट्ठे आते हैं, ठीक है। 3 पार्ट है बेटा इसके भी। पहला टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, पहला क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। दूसरा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। तीसरा क्या है? नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन नॉट ऑल वॉवल कम टुगेदर, ठीक है। करो भाई जल्दी। बेटा साइड में क्वेश्चन लिखे हुए, ठीक है। साइड में ये क्वेश्चन लिखे हुए, क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया है। नंबर ऑफ वर्ड्स when all vowels come together, number of words when not all vowels come together। बेटा इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं, क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है भाई।
how many total number of words you can form by using all the letters of this word. आज दो टॉपिक कराने वाला, एक तो ये वाला, इसमें और भी वैरायटी बनती है वो भी कराऊंगा, इसके अलावा रैंक ऑफ द वर्ड भी कराऊंगा। सर मेरी लास्ट क्लास में क्यों नहीं आई थी? हाँ भाई, तो आंसर आ गया होगा। पहले का आंसर है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। क्या करेंगे? वी विल अरेंज ऑल द 8 लेटर्स ऑफ दिस वर्ड इन हाउ मेनी वेज, बिकॉज 8 के 8 डिफरेंट हैं, तो अरेंजमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे सुनना भाई, यहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। हाँ जी, क्या होता है? यहां पे ए, ई, आई, ओ, यू इकट्ठा कर लिया, बचा क्या? क्यू, टी, एन। कितने बचे? ये 4 हो गए। मैंने एक पैकेट बना दिया बेटा। किसका पैकेट बनाया? देखो भाई, पैकेट किसका है? ए, ई, आई, ओ, यू का। एक ही हो गया, और क्यू, टी, एन कितने हो गए? 4। चारों को अरेंज किया 4 फैक्टोरियल वेज में। विद इन द पैकेट ए, ई, आई, ओ, यू को कितने में अरेंज करेंगे? 5 फैक्टोरियल। सो आंसर ये आ गया बेटा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? 2880 आ रहा है? क्या आ रहा है? 2880। ठीक है भाई, ओके। आगे जादू, हाँ जादू नहीं है। हाँ जी, देखो जरा, नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन नॉट ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। क्या करेंगे? टोटल में से ये कितना हुआ? 8 into 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल भी हमने निकाला था, कितना था? 5040। ठीक है, ओके, तो कितना हो गया? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये रहे, और ये वो वर्ड्स है जिसमें सारे वॉवल इकट्ठे आ रहे हैं। दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वाले वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें सारे वॉवल्स इकट्ठे नहीं आ रहे। ठीक है, बट ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो आंसर है ये वाला, इसमें 2 वॉवल इकट्ठे वाले आएंगे। मतलब इसमें ऐसे वर्ड पड़े हैं जिसमें 2 वॉवल इकट्ठे हैं, 3 वॉवल इकट्ठे हैं वो भी आएंगे, 4 वॉवल इकट्ठे हैं वो भी आएंगे, बट जो 5 वॉवल इकट्ठे हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी जा सकता था, नो 2 वॉवल कम टुगेदर। सुनना, नो 2 वॉवल कम टुगेदर मतलब कोई सा 2 मुझे साथ में दिख जाए तो 3 भी वॉवल साथ में होंगे, तो मैं तो ऑब्जेक्शन क्रिएट करूंगा ना, हाँ, कि भैया ये साथ में कैसे हो। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, उसकी बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, कि नो 2 वॉवल्स कम टुगेदर वो एक अलग तरीका है। अगर आप सोच सकते हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, ओके, क्लियर है? नो 2 वॉवल्स कम टुगेदर वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्या है? नॉट ऑल वॉवल कम टुगेदर, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ओके ओके। हाँ जी, क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं, देखते हैं क्या करते हो आप लोग। हाँ जी, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है ना। सेम पार्ट से, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, सेकंड नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, थर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन नॉट ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। ठीक है बेटा, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो फटाफट एक क्वेश्चन बना दिया, अच्छा क्वेश्चन बना दिया। हाँ, पहला है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, दूसरा है नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। क्वेश्चन अपने आप ही लिख लो। तीसरा है नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन नॉट ऑल वॉवल कम टुगेदर। ठीक है, एक में ऑल वॉवल कम टुगेदर, एक में नॉट ऑल वॉवल कम। ठीक है, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? 11 फैक्टोरियल इज द आंसर। अच्छा, कितने, एक मिनट, कितने लोगों का 11 फैक्टोरियल आया? बिल्कुल सही है, सिर्फ वही लोग बोले जिनका 11 फैक्टोरियल आंसर आया है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स सिर्फ वही लोग बोले जिनका 11 फैक्टोरियल आंसर आया है। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, हाँ सुनता ही नहीं है, मैंने क्या बोला था बेटा? कोई बच्चा ये ना बोले कि आंसर 11 फैक्टोरियल। क्यों? आप देखो कितने को अरेंज कर रहे हो आप, एक्चुअली 11 को अरेंज कर रहे हो, 11 लेटर्स को अरेंज कर रहे हो, तो आप लिखोगे 11 फैक्टोरियल, बट ये तब होता जब सारे के सारे डिफरेंट होते, बट आउट ऑफ दीज देयर आर 2 ई एंड 3 एन। ठीक है, तो क्योंकि 2 ई का अरेंजमेंट बेकार है इसलिए 2 फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 3 एन का अरेंजमेंट बेकार है वो इसलिए 3 फैक्टर से भी डिवाइड करेंगे। तो अब बेटा ये आंसर है, इसको प्लीज कैलकुलेट मत करना, कोई भी बच्चा कैलकुलेट करने ना बैठे, डोंट कैलकुलेट इट, दैट्स इट।
ओके, अगला, हाँ जी, सेकंड पार्ट क्या था? नंबर ऑफ वर्ड्स when all vowels come together। हाँ जी, क्या हुआ? सुनना भाई, A E E I O U, दिस इज इन वन पैकेट। आगे क्या बचा? Q T N N N। ठीक है भाई, ठीक बोल रहा हो? हाउ मेनी आइटम्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट, 5 ये वाले और एक पैकेट कितना हो गया? 6। इन 6 के 6 को अरेंज करोगे, कितने वे में अरेंज करोगे? हाँ जी, इन 6 के 6 को जब मैं अरेंज कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं 6 के 6 डिफरेंट है क्या? नहीं है। इन 6 में 3 N सेम है। नो, डोंट गेट कंफ्यूज, आराम से करो बेटा। देखो सर, 6 ये 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 को जब मैं अरेंज करूंगा तो कितने में अरेंज करूंगा? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। नाउ इनटू, हमें विद इन द पैकेट भी अरेंजमेंट करना है। पैकेट में जो वॉवल्स बैठे हैं बोल रहे भैया हम भी तो सीट बदल सकते हैं। ठीक है, हमें भी तो राइट है सीट बदलने का। तो कितने वे में कितने हैं? 6 6 फैक्टोरियल बाय, सो दिस इज द आंसर बेटा। ओके, 720 into 720 by 12। ठीक है, हाँ नहीं बेटा प्लीज, वो आप घर कैसे रहे हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ ठीक है, अगर आप ये पहले लिख रहे हो और फिर ये लिख रहे हो, फर्क थोड़ा ना पड़ता है। A into B लिखो या B into A लिखो, ठीक है भाई। हाँ, बट मैं हमेशा पैकेट को लास्ट में अरेंज करता हूं। क्लियर है भाई? किसी को डाउट है इसमें? पक्का? अच्छा, अगर क्वेश्चन ये होता कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच नॉट ऑल वॉवल कम टुगेदर, नॉट ऑल वॉवल, बेटा आप में से किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बोले। स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो भी है बोले जरा, डाउट है बेटा किसी को? अनन्या, सुजल, टोटल में से वो वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसमें सारे वॉवल्स इकट्ठे हैं। बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। वैसे तो आफ्टर 12 छोड़ना चाहिए, 12 से ऊपर तो छोड़ देना चले। हाँ फिर भी ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, सुनना भाई। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं। मैंने अभी ट्यूसडे किया था, ट्यूसडे लिया था, ट्यूसडे। हाँ, क्वेश्चन ना मैं चेंज कर रहा हूं बेटा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, find the number of words that can be formed by using all letters, by using all letters of word, okay, in which no two vowels come together, yeah, where no two vowels come together, okay, where no two vowels come together। क्या बेटा? सर ये क्या लिखा है वर्ड से पहले इफ थर्ड लाइन? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड, है ना? यहाँ तक तो लंबा, यहाँ तक तो लैंग्वेज नॉर्मल है यार। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी, अंग्रेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए थोड़ी, ओके, दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड, ठीक है, वेयर नो टू वॉवल्स कम टुगेदर, ठीक है। नो टू वॉवल्स कम टुगेदर का क्या मतलब है? मतलब कोई दोनों दो वॉवल्स भी साथ में नहीं दिखने चाहिए। अब ये नहीं कर बोलोगे कि भैया हम तो 3 साथ में, उसमें भी तो मुझे 2 दिखेंगे साथ में, तो मैं 3 वालों को भी रिजेक्ट करूंगा, ठीक है। मतलब कोई भी 2 साथ में नहीं दिखने चाहिए, मतलब सब अलग अलग हो जाए। मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी दूसरी मीनिंग क्या है? वॉवल्स हैज टू बी सेपरेटेड, ठीक बोलो, हैज टू बी सेपरेटेड। बेसिकली हमें वॉवल्स को अलग अलग रखना है, ठीक है भाई, बहुत बात नहीं है, ठीक है, ओके, वॉवल्स को अलग अलग रखना है, ठीक है। कोई बताया तरीका क्या होना चाहिए? एनीवन? नो, अब ये 2 वॉवल की बात कर रही है उसमें, लेकिन 3 वॉवल वाले भी सब्ट्रैक्ट करेंगे।
हाँ, ये बोले 2 और वाले निकाल के फेंक दिए, तो बच कौन से गए? जहां पे 3 वॉवल साथ में दिख रहे वो बच गए, तो उन्हें भी तो मैं काउंटिंग करूंगा। ये तीनों साथ में बना, तुम दो साथ में कैसे हो? इसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? मेरा दिख तो रहे ना दोनों, ठीक है? हाँ, नजरिया है ना? तो ठीक है, तरीका ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग अभी कर। सुनो, सबसे बेटर तरीका था ना, छोड़ो आप कर लेना, और भी तरीके हो सकते हैं, और मैं खुद करके दिखा दूंगा दूसरे तरीके से, जैसे ये बोल रही है, ठीक है? लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा ये तरीका। बेस्ट मेथड इज द गैप मेथड। नाम है गैप मेथड। गैप मेथड क्या बोलता है? जिनको भी आपको अलग करना है, ठीक है, उनके लिए पहले से बाउंड्री खड़ी कर दो, ठीक है? देखना कैसे, मेरे को किनको अलग करना है? यहाँ पे वॉवल्स को अलग करना है, मेरे ऊपर है कि मैं इनको कैसे अरेंज करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कॉन्सोनेंट उठा लिया, क्योंकि वॉवल्स के बीच में कौन बनेगा बाउंड्री? कॉन्सोनेंट। ठीक बोल रहा हूँ? वॉवल्स के बीच में रुकावट कौन बनेगा यहाँ पे? कॉन्सोनेंट, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले कॉन्सोनेंट ले लूंगा, ठीक है? देखना भाई इधर, एक मिनट। तो क्योंकि मुझे वॉवल्स को अलग करना है, वॉवल्स कौन कौन से? यू, ई, ए, और कॉन्सोनेंट कौन से? टी, एस, डी, वाई। और भी कोई है? ध्यान से सुनना भाई। तो मैंने पहले बोला इन चारों को जाके बैठ जाओ। कितने वे में बैठ पाएंगे ये? हाँ, इन हाउ मेनी वेज? कांस्टेंट वाले कॉन्सोनेंट। क्या काम पूरा हो गया? अभी मुझे क्या करना है? मुझे वॉवल्स को इस तरीके से बैठाना है कि वो अलग हो जाए। अब देखो, मैं वॉवल्स को कहां बैठा सकता हूं? मेरे पास वॉवल्स के लिए ये सारी सीट्स अवेलेबल है। इन सीट्स में मैं वॉवल्स को कहीं भी बैठा दूं, कोई पंगा है क्या? क्या ये बेस्ट वे नहीं है इस टास्क को करने का? तो आपको टास्क ही दिए जाते हैं, उस टास्क को सोचो कि आप कौन से बेस्ट वे से कर पाएंगे। तरीके बहुत होंगे, तो ठीक जा रही थी, उससे भी हो जाएगा, बट उसमें तो गलती करेगी कैलकुलेशन में या आंसर निकालने में, ठीक है? दिस इज वेरी सिंपल वे। क्या किया मैंने? जिनको मुझे अलग करना है उनको हम बाद में भेजेंगे, पहले उनको भेज दिया जो उनके बीच में दीवार बन सके, ठीक है? तो कॉन्सोनेंट को भेज दिया, बोला जाके बैठ जाओ भाई। कितने वे में बैठेंगे? 4 फैक्टोरियल, बिकॉज दे कैन अरेंज देमसेल्व्स, है ना, विद इन देमसेल्व्स, आपस में एक दूसरे की सीट एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब इनके बीच में कितने गैप्स हैं जहां पे मैं वॉवल्स को फिट कर सकता हूं? 5। अच्छा सुनो, ये 4 बच्चे हैं, अगर इनके बीच के गैप्स की बात करें तो 4 है, तो 3 होंगे गैप्स। अगर किनारे वाले भी मिला ले, अगर किनारे वाले भी मिला ले तो 5 होंगे, ठीक है? बीच के गैप्स एक कम, बीच के गैप्स एक कम, और किनारे वाले भी मिला दे, क्योंकि मैं किनारे में भी बैठा सकता हूँ, किनारे में भी बैठा सकता हूँ, तो एक ज्यादा, काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितने? 4 वॉवल्स, 4 कॉन्सोनेंट है। बीच के गैप्स की बात करो बट किनारे वालों को लेके, तो 5 वैसे भी काउंट कर लो। 5 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर 10 होंगे तो आप काउंट करने बैठोगे, है ना? तो सीधी सी बात है। सो देयर आर सच 5 प्लेसेस जहां पे मैं वॉवल्स को बिठा सकता हूं, ठीक है? अब बात यह आएगी मैं कहां बिठाऊं? तो कहीं ना कहीं मुझे 5 में से कितनी सीट चूज करनी पड़ेगी? 3। किसके लिए? वॉवल्स के लिए, ठीक है? तो भाई अगला टास्क, मैं इन 5 गैप्स में से 5 सीटों में से 3 सीट चूज करूंगा। किसके लिए? वॉवल्स को अरेंज करने के लिए। अब वहां पे लेट्स से मैंने ये वाले चूज कर ली, ये और ये, ठीक है? यहां पे किसको अरेंज करूंगा? ऑब्वियसली बात है, वॉवल्स को ही अरेंज करूंगा। सो दिस इज द वे एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। निकाल लेना आप आंसर, जल्दी निकालो, समझ के करो से, कॉपी नहीं करेगा कोई भी बच्चा, डोंट कॉपी इट, प्लीज समझ के करें। हाँ जी, सो आंसर निकाल लिया आप लोगों ने? आसान था? पक्का? चलो एक क्वेश्चन अगला मेरा। अच्छा भाई सुनो, ये 3 सीट्स है, ठीक है? ये 3 सीट्स है, मुझे इसमें 5 बच्चे बिठाने, कितने में बिठा पाऊंगा? हाँ जी, 3 सीट 5 बच्चे। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कितने में बिठा पाऊंगा? एक सीट पे बैठ सकता है। अरे 0 तरीके, ठीक है? आंसर है 0, ठीक है? 5 रसगुल्ले 6 रसगुल्ले खाने, कितने तरीके में खा पाओगे? 0, ठीक है? सुनना भाई, अरे बातें नहीं, ये 4 लड़कियां हैं, मुझे 5 लड़कियां सिलेक्ट करनी है और 4 ही अवेलेबल है, तो 4 में से 5 चूज करूंगा, तो आंसर 0, ठीक है? तो मैं आपको छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? सुनना जरा। जब आप
हेलो। यस, एनसीआर में कंडीशन होती है बेटा कि आर हमेशा एन से छोटा होता है या एन के बराबर होता है। ठीक है, आर हमेशा एन से छोटा या बराबर होता है, या जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और अगर आर बड़ा है किससे, एन से, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई। अब कई बार ये बच्चे ना याद कर रहे होते हैं, मैंने आपको याद नहीं कराया, मैंने आपको सीधा सा समझा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एनसीआर इक्वल टू ये। हाँ जी बेटा, एक मिनट। हाँ जी बेटा, एनसीआर इसके बराबर होगा अगर आर एन से छोटा या एन के बराबर है, और अगर आर एन से बड़ा है तो गारंटी के साथ जीरो होगा। एग्जांपल दिया मैंने, 4 पेन में से 10 पेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू। ठीक है, ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, इक्वेशन देखा था अभी हमने, इक्वेशन। हाँ जी, हाउ मेनी वेज या हाउ मेनी वर्ड्स will be there when all vowels come together. Better please mute your phones. When all vowels come together, एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया, when बेटा रुक जाओ, when all letters has to be used, when all letters has to be used, ठीक है, but no vowels come together. एक मिनट, ये बिल के बाद क्या लिखा है? अरे एक मिनट, चिल्लाओ मत, आराम से बोल सकती है बातें। How many words will be there when all letters has to be used but no vowels come together? दो ही तो लाइन लिखी है, when all letters has to be used but no vowels come together, मतलब कोई भी वॉवल साथ में नहीं होगा। ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जब हम सारे लेटर्स यूज करके बनाएं बट कोई भी वॉवल साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, करो भाई तरीका। हाँ जी, जो सिखाया वही करोगे, आप भी थोड़ी देर पहले सिखाया है। प्रोसीड वैसे ही करो, प्रोसीड वैसे ही करो जो सिखाया है। ठीक है बेटा, प्रोसीड वैसे ही करेंगे जो मैंने आपको सिखाया। अच्छा देखो, ये जो जीरो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं, मैं पहले किन्हें भेज दूंगा, कॉन्सोनेंट को, क्योंकि मुझे वॉवल्स को अलग करना है। तो मैं सबसे पहले कॉन्सोनेंट को भेजूंगा बेटा। ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन कौन से, क्यू टी, ठीक है, क्यू टी। अब मुझे वॉवल्स को अलग करना है तो क्यू टी एन के थ्रू ही अलग करूंगा, और कोई बाउंड्री बन नहीं सकते बेचारे। अब यहां देखो कितने गैप से, 4, तो मैं इन 4 में किसको फिट करूंगा, 5, किसको, 5 वॉवल्स को, बट 4 सीटों में से मुझे 5 सीट चूज करनी है, किसके लिए, वॉवल्स के लिए। तो आंसर क्या हो गया, या अगर मैं लिखना भी चाहूंगा तो पहले मैंने कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया, फिर 4 सीट्स बची है जिसमें मैं वॉवल्स को बिठाना चाहता हूं, तो 4 में से 5 सीट चूज करूंगा 5 वॉवल्स के लिए, जो कि क्या हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4C5 क्या होता है, 0। तरीका मैंने चेंज नहीं किया, अभी भी मैं तरीका वही रख रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको उस तरीके की प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, कोई डाउट है, क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े। ओके बेटा, अगला ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन, रैंक ऑफ वर्ड सुजय। ठीक है, रैंक से मतलब क्या है, सुन लो पहले, रैंक का मतलब क्या होता है, रैंक ऑफ द वर्ड सुजय। बेटा अगर मैं सुजय के सारे लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाऊं तो कितने वर्ड्स बनेंगे, 5 फैक्टोरियल, दैट मींस देयर आर टोटल 120 वर्ड्स। ठीक है, इससे मैं एक छोटी सी डिक्शनरी बना सकता हूं, पतली सी, ठीक है, जिसमें कितने वर्ड्स होंगे, 120। ठीक है, तो बेटा रैंक का मतलब ये कि इस छोटी सी डिक्शनरी में
सुजय नाम का जो वर्ड है वो कौन से नंबर पे पड़ा होगा। जब ये ऑब्वियसली बात है, डिक्शनरी मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले किससे स्टार्ट होने वाले होंगे, ए से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। तो सुजय के सारे लेटर्स को यूज करके जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, उन सभी वर्ड्स को हम एक छोटी सी डिक्शनरी में अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। डिक्शनरी का मतलब ही होता है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब अरेंज कर देंगे तो उसमें सुजय जो है कौन से नंबर पे पड़ा होगा, सुजय नाम का वर्ड कौन से नंबर पे पड़ा होगा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये तो क्लियर है। इससे जो हम डिक्शनरी बनाएंगे उसमें सबसे पहले ए वाला आएगा, फिर जे वाला आएगा, फिर एस वाला आएगा, और इसी में इसका वर्ड पड़ा होगा सुजय, है ना। और इसके नाम के आगे और भी होंगे, लेकिन कौन से, यू वाले, और फिर, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा इसके वर्ड को ढूंढने से पहले मुझे उससे पहले के सारे वर्ड देखने पड़ेंगे। काउंटिंग करते चलता हूं। तो सुजय से पहले और सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, ए से स्टार्ट होने वाला। कौन सा आएगा, ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड। आपको करना कुछ नहीं, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मूव करेंगे। आई एम स्टार्टिंग विद ए, आई एम टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द all the words, I'm taking all the words starting with A, ठीक है। आई एम टेकिंग ऑल द वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, ठीक है। बेटा अगर मैंने इसे डब्बे में डाल दिया, सुनना, तो मैं अगला लेटर फिल करता हूं फिर हमेशा, ठीक है। बट मैं डब्बे में कब डालूंगा, जब ये मैच करे कौन से वाले वर्ड से, हमारे वर्ड से। बेटा सुन लो भाई, मैं इसे डब्बे में तभी डालूंगा जब ये मैच करेगा हमारे वाले वर्ड से, बट मैच नहीं कर रहा। उसमें सबसे पहले क्या है, एस, इसमें क्या है, ए। तो इसलिए ऐसे केस में मैं इन सबको काउंट कर लूंगा, मतलब ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स में काउंट कर लूंगा। कितने होंगे, मैं इन बाकी चारों को इन चारों में फिल करूंगा, ठीक बोल रहा हूं। ए तो अपनी जगह पढ़ा ही जाएगा, उसे हमने एक तरीके से फिल किया है। तो बाकी चारों कहां अरेंज करेंगे, पीछे की सीट्स में। तो चारों को अरेंज करना है इन 4 सीट्स में, कितने में, ठीक है। अच्छा, ए के बाद कौन सा वर्ड आएगा, क्या हमने ए के सारे वर्ड्स काउंट कर लिए, कर लिए ना। ए के सारे वर्ड्स काउंट कर लिए, सारे खत्म हो गए, कितने हो गए, 24। बेटा ए के बाद जे वाले आएंगे, है ना। कौन से आएंगे, जे वाले। तो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिनना स्टार्ट किया, पहले ये गिना ए वाला, फिर मैं जे वाले गिन रहा हूं। अगर ये मैच करता तो मैं इसमें डब्बा बनाता और अगला फिल कर देता। कैसे फिल करता, फिर जे के बाद ए फिल करता, लेकिन मैं फिल नहीं करूंगा क्योंकि मैच कर ही नहीं रहा। पहला लेटर जे आया है और आपका क्या है, एस, ठीक है। तो जे वाले सारे काउंट करेंगे। जब हम ब्लॉक, हम यहाँ पे डब्बा नहीं बनाएंगे तो हमें काउंट करना ही करना है, ठीक है। कितना हो गया, 1 into 4 फैक्टोरियल, कितना हो गया, ठीक है भाई। जे के बाद कौन सा होगा, एस। एस मैच कर रहा है क्या, मैच कर रहा है। यू आर सर्चिंग दिस वर्ड, आपके इस वर्ड से मैच कर गया तो आप इसे ब्लॉक कर दोगे, इसको यहीं पे चिपका दोगे, ठीक है। और पहला लेटर जब मैच करता था आप क्या करते हैं, आप दूसरा लेटर मैच कराने की कोशिश करते हैं, तो आप दूसरे लेटर को फिल करेंगे। जब फिल करेंगे तो कैसे फिल करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक बोल रहा हूं मैं, हाँ, ठीक है भाई। तो मैंने फिल किया, क्या आया, एस। एस के बाद क्या आएगा, जो यहाँ पे यूज हो जाता है कट कर देते हैं। एस के बाद क्या आएगा, मैच कर रहा है क्या, मैच नहीं कर रहा तो मुझे काउंट करना है। मतलब ऐसे से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड है मैं बाकी तीनों को यहाँ पे अरेंज कर दूंगा। तो 1 into 1 into 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया, 6। मैं किसे चेंज कर रहा हूँ, देखो भाई मैं किस वाले को चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ बेटा, जो मैच ही नहीं कर रहे थे। पहले ए, फिर हटा के क्या डाल दिया, जे, फिर हटा के क्या डाल दिया, एस। देख रहे हो, जब मैच कर दिया तो उसको मैंने ब्लॉक कर दिया और अगली सीट पे पहुंच गया, है ना। फिर से एस ए, एस के बाद क्या आएगा, एस ए के बाद क्या आएगा, एस ए के बाद क्या आएगा बेटा, एस जे, क्योंकि मैंने एस ए वाले सारे काउंट कर लिए, है ना। मैंने एस ए वाले सारे वर्ड्स काउंट कर लिए, तो एस जे वाले अब काउंट करूंगा। एस जे वाले कितने होंगे, कैसे काउंट करेंगे, 1 into 1 into 3 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या। अच्छा, एस ए वाले सारे मैंने गिन लिए, एस जे वाले सारे गिन लिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा हूं मैं। बेटा एस तो खत्म हो चुका है, तो अब ए आया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले, फिर क्या आया, जे। अब जे के बाद क्या आएगा, पहले यू। जैसे ही यू आता है तो इसके नाम से मैच कर रहा है, इसके नाम से मैच कर रहा है, मतलब हम अगला
लेटर मैच कराएंगे, ठीक बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल लॉजिकल ऑर्डर में चल रहा हूं मैं, ठीक है। अब जब मैं अगला मैच कराऊंगा तो अगला आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो मैं मुझे पहले ये काउंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारे लेटर्स जो है इसके नाम से पहले है ना, क्योंकि मैच हो चुका था तो हम ढूंढ थोड़े रहे होते। SUA क्या होगा, 1 into 1 into 1 into कितना हो गया, SU। हाँ जी, आगे क्या होगा, ए के बाद अच्छा यू खत्म हो चुका है बेटा, जे, जैसे ही जे आया इसके नाम से मैच हो गया, है ना। तो मैंने इसे फिक्स कर दिया, क्योंकि अब मुझे जब पहला लेटर मैच करता है तो दूसरा लेटर मैच कराते, जब दूसरा लेटर मैच करता है तो तीसरा लेटर मैच कराते, 3 लेटर मैच हो गए तो चौथा मैच कराऊंगा। अब जब चौथा मैच कराओगे तो आपकी डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, यहाँ पे ए आएगा। अब देखो ए भी मैच कर गया तो मैंने इसे भी ब्लॉक कर दिया, मैं अगला मैच कराऊंगा, वाई आ गया। मतलब इन सभी नंबर्स के बाद अब जो अगला नंबर आएगा वो क्या आएगा, सुजय ही आएगा। अगर मैं काउंटिंग करूं बेटा, तो अगर मैं काउंटिंग करूं तो जो भी है 30 30 60 तो 62, यहां तक 62 हो गए थे। मतलब इससे पहले मैंने 62 नंबर गिन लिए, तो जब मैं सुजय पे आऊंगा तो कौन सा होगा, 67, ठीक है। सो दिस इज, इसको भी तो 1 गिनेंगे ना, है ना, ठीक है। तो बेटा यहां तक ये 62 है, अगले वाले को गिनेंगे तो एक और कितना हो गया। सो रैंक ऑफ दिस वर्ड इज 63। कोई डाउट है क्या, क्लियर है, हाँ ठीक है। सो क्वेश्चन ये है बेटा, ठीक है, ओके। और अभी आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, डाउट्स विल बी टेकन, डोंट वरी। अभी मैं 3-4 क्लास और लगाऊंगा, बट आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। डाउट्स में आगे डाउट्स ही लूंगा, ये नोट वाला भी डाउट ही था एक्चुअली, बस मैंने बताया कि ऐसे करना है, ठीक है, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। जी हो गया भाई, इज दिस क्लियर, नोट कर लो बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स, थैंक यू।